ভাষা কোনো বিবাদের বিষয় নয়, বরং বিকাশের মাধ্যম। এই বার্তা দিয়েই ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাকে নাগরী লিপিতে সংরক্ষণের আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। পূর্ব, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের যৌথ আঞ্চলিক রাজভাষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বিদেশি লিপির মাধ্যমে দেশীয় ভাষার কোনোভাবেই সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ত্রিপুরায় যারা বিদেশি লিপিতে নিজেদের ভাষা সংরক্ষণ করতে চাইছেন, তাঁদের নাগরী লিপি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য এই বিষয়টি স্বীকার করে এগিয়ে গেছে, তাই এই রাজ্যেও এ নিয়ে বিভ্রান্তি না বাড়িয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। গৃহমন্ত্রীর দাবি, দেশে 2000-এরও বেশি ভাষা নাগরী লিপির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বহু ভাষার নির্দিষ্ট লিপি না থাকায় সেগুলি সংরক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে নাগরী লিপি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি। নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে রাজভাষা এবং স্থানীয় ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ কথা উল্লেখ করে ভাষার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। হিন্দি ভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়েছে, তবে হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং একই মায়ের দুই বোন এর মতো সম্পর্ক। একই মায়ের দুই বোনের মতো সম্পর্ক। তাঁর কথায়, হিন্দির বিকাশ হলে অন্যান্য ভাষারও প্রসার সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সব ভাষা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দির মাধ্যমে যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে, যা জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করছে। এছাড়াও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন গৃহমন্ত্রী। তার মতে, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। পরিবারেও সন্তানদের মাতৃভাষায় পড়াশোনায় উৎসাহিত করার আহ্বান জানান তিনি। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষার সংরক্ষণ, বিকাশ ও জাতীয় সংহতির স্বার্থে রাজভাষা ও স্থানীয় ভাষাকে আরও শক্তিশালী করার ডাক দেন। हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही माँ की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती। ये है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा। ये भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाए, अनुसंधान से दूर हो जाए, विश्व में अलग थलग पड़ जाए। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकते। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे
अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा, इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का। इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। Field Report, PV Northeast.